अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी बायोलॉजी में चैप्टर 14 में ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, इसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फंक्शनिंग ऑफ किडनीज की बात करें तो किडनीज के फंक्शन के पीछे बेसिकली नेफ्रॉन्स वर्क कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको नेफ्रॉन की डायग्राम जो है उसको बनाना आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनिंग ऑफ किडनी में किडनीज के मेन फंक्शन को देखा जाए तो किडनीज जो है ये हेल्प करती हैं टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बेसिकली हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन के अंदर। उसके बाद हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर एंड साल्ट्स, बेसिकली वाटर और साल्ट्स को मेंटेन कर रही है तो इसको हम ओस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। ओके, उसके बाद यूरिन जो है ये इसकी फॉर्मेशन होती है किडनीज के अंदर, और कौन बना रहे होते हैं इसको? नेफ्रॉन बना रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन जो है यूरिन को कैसे बनाती हैं? तो इसके 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये यूरिन फॉर्मेशन में किडनीज के मेजर फंक्शंस में फर्स्ट जो है स्टेप है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बेसिकली ब्लड आ रहा होता है और ब्लड जो है वो किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के जरिए से आता है। अब वो रीनल आर्टरी जो है आगे डिवाइड करती है छोटी छोटी आर्टरियोल्स के अंदर और छोटे छोटे जो है वेसल्स के अंदर, और जब वो वेसल्स बोमेन्स कैप्सूल तक पहुंचती हैं तो वहां से ब्लड जो है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टरियोल के जरिए से इंटर होता है। वहां पे डियर स्टूडेंट्स वो एफरेंट आर्टरियोल जो है ये आगे ब्लड को लेके आती है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, और यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, और वहां पे डायमीटर कम होने की वजह से प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है। ओके, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है फिल्ट्रेशन हो रही होती है, बेसिकली ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है इन कैपिलरीज के जरिए से, और वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ से ये रिमूव करके किधर आ जाते हैं? इस एरिया के अंदर। ओके, बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में पहला स्टेप हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ब्लड को फिल्टर किया जाता है किसके अंदर? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, और बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड कौन सी वेसल से आता है? एफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए से। ओके, उसके बाद फिल्ट्रेशन के काजेज, यहाँ पे फिल्ट्रेशन क्यों होती है? तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एफरेंट आर्टरियोल जो है ये वाइडर होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसके अंदर ब्लड इंटर हो रहा है, और एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है यहाँ पे, इसको हम एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। और डियर स्टूडेंट्स, एफरेंट आर्टरियोल जो है यहाँ पे इसका डायमीटर ज्यादा है, बेसिकली यहाँ पे प्रेशर भी कम होगा। आगे जब ये डिवाइड करता है छोटी छोटी वेसल्स के अंदर डिवाइड करता है तो वहां पे उनका डायमीटर कम होता है, और डायमीटर कम होने की वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। ज्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ब्लड से, इसको रिमूव कर दिया जाता है इस रेड वाले स्ट्रक्चर के अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ओके, कैप्सूल। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एफरेंट आर्टरियोल जो है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट इफरेंट आर्टरियोल की बात करते हैं तो वो नैरो होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टरियोल बोलेंगे, इफरेंट आर्टरियोल। तो यहाँ से पीछे से आने वाला ब्लड एफरेंट आर्टरियोल के अंदर, एफरेंट आर्टरियोल में डायमीटर ज्यादा है, यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल के अंदर डायमीटर कम है, और आगे डायमीटर कम होने की वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है वहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब वहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे फिल्ट्रेशन होगी। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लड की सप्लाई की बात करें टुवर्ड द किडनी और टुवर्ड द बोमेन्स कैप्सूल, तो
कितने परसेंट ब्लड जो है एक वन टाइम में आ रहा होता है, 20% ब्लड प्लाज्मा आ रहा होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है? तो यहाँ पे बेसिकली जो ब्लड के अंदर कंटेंट्स थे, सब्सटेंसेस थे, वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल्टर्ड होकर किधर आ गए? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। और यहाँ पे जो चीजें आई हैं वो हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके और डियर स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बेसिकली क्या है? फ्लूइड है दैट फोर्स्ड आउट ऑफ द ब्लड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से फ्लूइड जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। ओके और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फ्लूइड की कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन को माइंड में रखने के लिए आप लोगों ने एक वर्ड माइंड में रखना है, वगवासी। वगवासी मीन्स W फॉर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। ओके उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, U फॉर, इसके अंदर यूरिया होता है, एंड G फॉर, इसके अंदर ग्लूकोज होते हैं। ओके और V फॉर, इसके अंदर विटामिन होते हैं, विटामिन, एंड A फॉर, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी आपको देखने को मिलती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड यहाँ पे S फॉर साल्ट्स होते हैं, एंड I फॉर आयंस होते हैं। ओके इसके अंदर आयंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ओके और आयंस में आपके पास कैल्शियम आयंस, पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस वगैरह। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें यूरिन फॉर्मेशन में, तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये खास किस्म की रीअब्जॉर्प्शन होती है जिसमें इन टिब्यूल से, नेफ्रॉन की टिब्यूल से सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करवाया जाता है दोबारा ब्लड के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओके क्या बोलेंगे इसको? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो यूजफुल सब्सटेंसेस जो है, देखें हमारे यूरिन के अंदर यहाँ पे बेसिकली जो फिल्ट्रेट जा रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जा रहा है, इसी ने आगे यूरिन में कन्वर्ट होना है, क्योंकि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर वाटर भी है, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी हैं, यूरिया भी है, और उसके साथ साथ इसके अंदर एसेंशियल साल्ट्स और आयंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं उनको ऑब्जर्व करवा लिया जाता है दोबारा ब्लड के अंदर, और जो सब्सटेंसेस बच जाते हैं उनको हम एट द एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं उनको टिब्यूल से किधर लाया जाता है? ब्लड के अंदर। ओके उसके बाद सबसे पहले सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ऑब्जर्व करवाया जाता है, अमाइनो एसिड ऑब्जर्व करवाए जाते हैं, और उसके साथ साथ सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम आयंस को ऑब्जर्व करवाया जाता है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है यहाँ से, ये बेसिकली इसके ऊपर ऐसे, ये लास्ट टाइम भी हमने बनाया था, इसके अंदर ऊपर जो है एक नेटवर्क बना देती है, और यहाँ पे लोप ऑफ हैनले के ऊपर भी एक नेटवर्क बना देती है, और इस लोप ऑफ हैनले के ऊपर बनने वाले नेटवर्क को, इन कैपिलरीज के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? वैसा रेक्टम बोलते हैं। बेसिकली इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती थी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, और हमने इसको क्या बोला था? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क्स। बेसिकली ये किसके ऊपर आ जाती हैं? ऐसे ये मूव करती करती इसके ऊपर ऐसे, और ये ब्लड वेसल जो है इनके ऊपर सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद इस लोप ऑफ हैनले के ऊपर आ जाती है, एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर आ जाती है। तो हम यहाँ पे इधर ऐसे बना लेते हैं, इधर नीचे वाली साइड पे। ओके ये हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल है। ओके और इफरेंट आर्ट्रियोल में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, ये बेसिकली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, PCT है। ओके उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे? DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोप ऑफ हैनले बोलेंगे, लोप ऑफ हैनले, एंड ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, और डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये आगे डिवाइड करके ट्यूबुलर कैपिलरीज बनी है, यहाँ से बेसिकली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन कैसे होनी है?
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ग्लूकोज जो है इधर एब्जॉर्ब होते नजर आएंगे, ग्लूकोज आ रहे होंगे, उसके साथ साथ एसेंशियल आयंस आ रहे होते हैं। ओके, और एसेंशियल आयंस में आपके पास कौन कौन से आयंस जो हैं ब्लड के अंदर, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर ब्लड है इधर कैपिलरीज के अंदर, तो यहाँ से इसके अंदर जो है क्या जा रहे होंगे, पोटाशियम आयंस, कैल्शियम आयंस और एंड उसके बाद सोडियम आयंस। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से यहाँ से अमाइनो एसिड जो है वो भी एब्जॉर्ब करवाए जाते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ओके, अमाइनो एसिड भी किसके अंदर जा रहे होते हैं, ब्लड के अंदर जा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम लोप ऑफ हेनले की बात करें तो लोप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब में देखें तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही होता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और डियर स्टूडेंट्स जब हम असेंडिंग लिम्ब की बात करें लोप ऑफ हेनले की, तो यहाँ पे बेसिकली एब्जॉर्प्शन हो रही होती है ब्लड के अंदर, किसके एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स बेसिकली इनको निकाला जाता है ट्यूब्यूल से, जो एसेंशियल साल्ट्स होते हैं उनको किधर भेजा जाता है, ब्लड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट्स, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट्स, साल्ट को बेसिकली रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है ब्लड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ पे वाटर एंड साल्ट रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर एंड साल्ट्स रीअब्जॉर्प्शन, वाटर एंड साल्ट जो है यहाँ पे इसको रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है अगेन से ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, वाटर को एंड साल्ट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम कलेक्टिंग डक्ट्स की बात करते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये भी एक फाइनल साइट समझी जाती है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। H2O जो है इसको अब्जॉर्ब करवाया जाता है कलेक्टिंग डक्ट से किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइनली एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्यूबुलर सेक्रेशन की बात करें तो ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हमने ट्यूब्यूल से सब्सटेंसेस को किधर लेके आए थे, ब्लड के अंदर, और यहाँ से ट्यूबुलर सेक्रेशंस के अंदर ब्लड से खास किस्म के कंटेंट्स जो है उनको रिलीज करवाया जाता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अपोजिट टू द रीअब्जॉर्प्शन, ऑपोजिट रीअब्जॉर्प्शन और टेक प्लेस एट द, ये कहाँ पे हो रहा होता है प्रोसेस, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, यहाँ पे। ओके, इस वाले एरिया पे जो आपको ये वाला ब्लू से नजर आ रहा है पोर्शन। ठीक है, सिक्रीटेड सब्सटेंसेस, अब यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें सिक्रीट करवाई जाती हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करवाया जाता है, अमोनियम आयंस को सिक्रीट करवाया जाता है, पोटाशियम और मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स को किसके अंदर सिक्रीट करवाया जाता है, ब्लड से किसके अंदर, ब्लड से किसके अंदर इनको सिक्रीट करवाया जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, इन हाइड्रोजन आयंस को, पोटाशियम आयंस को, अमोनियम आयंस को एंड टॉक्सिन्स को। ठीक है, और ये टॉक्सिन्स कौन से हैं, मेटाबॉलिज्म से बनने वाले टॉक्सिन्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये आयंस ब्लड से क्यों रिलीज करवाए जाते हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए ये सेक्रेशंस करवाई जाती हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर, नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स के अंदर, कि पीएच जो है ब्लड की उसको मेंटेन किया जाए, एक स्टेबल रेंज के अंदर रखा जाए। तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ किडनी को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स and see you in next lecture. Allah Hafiz, take care.